बच्चों करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसको करने का सही तरीका पता होना चाहिए। देखते क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन बेटा आपसे ये कह रहा है, इफ cos अल्फा अपॉन cos बीटा की वैल्यू कितनी है a एंड sin अल्फा अपॉन sin बीटा की वैल्यू है b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर बीटा इन टर्म्स ऑफ a एंड b। आपको कुछ नहीं करना, बस जो sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू है उसकी वैल्यू हमें a और b के टर्म्स में निकालनी है। बेटा क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस ये आपकी ऑब्जर्वेशन चेक करने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है बेटा ये cos अल्फा अपॉन में cos बीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है a। आप क्या कीजिए बेटा, इस cos बीटा को जैसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आपको cos अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, a मल्टीप्लाई में बेटा cos बीटा। ऐसे आपको क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। आपको दिया हुआ है बेटा ये sin अल्फा अपॉन में sin बीटा इज इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ है b, तो यहाँ से बेटा मुझे sin अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, वो आपको मिलेगी b मल्टीप्लाई में sin इंटू में बीटा। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा बेटा हमने इसीलिए किया, cos की वैल्यू मिल चुकी है ये, sin की वैल्यू मिल चुकी है ये, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा इसका स्क्वायर करूंगा और दोनों को ऐड करूंगा, तो ऐड करने पर आपको पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1। तो कुछ नहीं करना आपको, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए। क्या करना आपको, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। आप दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए बेटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा a स्क्वायर और cos स्क्वायर बीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा b का स्क्वायर इंटू में sin स्क्वायर बीटा। अब देखिए बेटा cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1 हम तब लिखेंगे जब यहाँ पर एंगल सेम होगा। अगर यहाँ पर बीटा गलती से आ गया और यहाँ पर अल्फा है तो आप इसका आंसर 1 नहीं लिख सकते, दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पर कितना आपके पास बेटा a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर और sin स्क्वायर बीटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं करने के लिए। अब देखिए मुझे sin स्क्वायर बीटा चाहिए, तो मुझे इसका कुछ काम है नहीं, तो मैं इसको लूँगा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर sin स्क्वायर बीटा। अब देखिए ध्यान से रहा, 1 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर और sin स्क्वायर बीटा। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखिए बेटा, इस a को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आएगा बेटा आपका sin स्क्वायर बीटा। तो अंदर कितना हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, sin स्क्वायर बीटा की बेटा वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो हमने क्या किया, sin स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है वो a के और b के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दी। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।